बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एम सिया वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम जो वाक़या आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या है हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का वाक़या। आपकी औलाद कितनी थी? आपको औलाद क्यों नहीं हुई? इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में शवाल के महीने में आई और शवाल के महीने में ही आपकी रुखसती हुई। हज़रत अबू उमर फरमाती हैं कि उम्मुल मोमिनीन इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि इनके ख़ानदान और दूसरे तलकदार लोगों की ख़वातीन भी अपने खामदों के पास शवाल के महीने में ही जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के फ़ज़ाइल में से है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तमाम अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ौरन पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अली रहमा ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा फ़िका की बहुत बड़ी आलमा और फसाहत की दौलत से माला माल थी। नेज़ आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बाकसरत अहादीस रवायत की है। आप अरब की तारीख और अशार की भी बहुत बड़ी आलमा थी। यही वजह है कि सहाबा इकराम और ताबईन के बहुत बड़ी जमात ने आपसे अहादीस रवायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी। एक इनकी अपने और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा हजूर की रकाफत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही, लेकिन इस तमाम में से आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत मारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बदन अक़दस से पैदाइश हुई तो हजूर की बाकी तमाम बीवियों रशक खाने लगी और इन्हें जो बात गरह गुजरी। हज़रत अबू जाफ़र से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास न गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़बाकी अज़वाज मुतहरात पर वो गरह गुजरती थी और इन पर रशक खाती थी। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा रक्श हज़रत आयशा को था, क्योंकि वो बे औलाद थी और इन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इनके लिए मेरे पास आई और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शबाहत को देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखाई देती। फरमाया कि तूने इसके गोरे रंग और गोशत को नहीं देखा। मैंने कहा, जो दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा हुआ करता है, जिसके बारे में एक और रवायत भी मौजूद है कि जिसमें ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, जिसे भेड़िए का दूध पिलाया जाए वो फरबा और गोरा होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने ये क्यों फरमाया, जिसके बारे में मोहम्मद बिन उमरो कहती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चंद राज भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते मखसूस थी और एक ऊँटनी का दूध भी इन्हीं के लिए खास था। यही वजह थी कि इनका और इनकी वालदा का जिस्म अच्छा था। नादरीन, यहाँ पर आपको एक और बात बताते चले कि सैयदना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन अब्दुल्ला आपकी औलाद नहीं थे बल्कि आपके भांजे थे, जो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब इनकी वलादत हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में अपना लवाबे शरी रखा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ये अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। हज़रत आयशा फरमाती है, इसके बाद से हमेशा मेरी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला ही रही, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसी ज़मीन में एक रवायत ये भी मिलती है कि जितना अरसा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत के साथ रही, इसी अरसे में आपको एक अमल भी ना हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ज़ाया हो गया। शहरा बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलान अली अल रहमान नकल करती है कि इस बात की कोई असल नहीं है। आपको उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ आपके भांजे की वजह से कहा जाता है।
ایک دن آپ نے اسراہ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹی ہے۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین و اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے بہت بڑا اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ کا جاریہ باعث بنائے، آمین۔ ناظرین، واقعہ کو لائک اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔